राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय। भौतिक सुख से हानि है। इस समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, प्राय अधिकांश जन समुदाय सांसारिक भोग विलास को ही सच्चा सुख समझकर केवल भौतिक उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्त हो रहा है। इस परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि यह विषेंद्रिय संयोग जनित भौतिक सुख नाशवान, क्षणिक और परिणाम में सर्वथा दुख रूप ही है। आजकल हमारे अनेक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वान देशबंधु जो अपने को बड़ा विचारशील, तर्क निपुण और बुद्धिमान समझते हैं, अंग्रेजों के सहवास से तथा उनकी विलास प्रियता से और जड़ इंद्रिय चरितार्थता को देखकर पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका पर मोहित हो रहे हैं और वेद शास्त्र कथित धर्म के सूक्ष्म तत्व को न समझकर प्राचीन आदर्श सभ्यता की अवहेलना कर रहे हैं। उनके हृदय से यह विश्वास प्राय उठ गया है कि हमारे प्राचीन त्रिकाल यज्ञ ऋषि मुनियों की विचारशीलता, तर्कपटुता और बुद्धिमत्ता हम लोगों से बहुत बढ़ी चढ़ी हुई थी और उन्होंने हमारे उत्कर्ष के लिए जो पथ बतलाया है वही हम लोगों के लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का यथार्थ मार्ग है। ऐसे विचार रखने वाले बंधुओं को समझाकर अपने प्राचीन आदर्श की ओर आकर्षित करने की विशेष आवश्यकता है और इससे सबका मंगल है। प्रिय बंधुगण, विचार करने पर आपको यह विदित हो जाएगा कि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में हमारे देश से धर्म, धन, सुख और हमारी जाति तथा आयु का विनाश करने वाली है। इस सभ्यता के संसर्ग से ही आज हमारा देश अपने चिरकालीन धर्म पथ से विचलित होकर अधोगति की ओर जा रहा है। इसी से आज हमारी धर्म प्राण जाति अनार्योचित कार्यता और भोग प्राणता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार जो सभ्यता हमारे सांसारिक सुखों का भी विनाश कर रही है, उससे सच्चे सुख की आशा करना तो विडंबना मात्र है। जाति का नाश होता है अपने वेशभूषा, खान पान और आचार के त्याग देने से। जो जाति इन चारों की रक्षा करती हुई अपने आदर्श से सुखलित नहीं होती, उसका अस्तित्व नाश होना बड़ा कठिन होता है। अतः हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आचारित रहन सहन, वेशभूषा और स्वभाव सभ्यता की ही अनुकरण करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं। भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मुसलमानों के शासन के समय जब हिंदुओं ने उनके रहन सहन और स्वभाव सभ्यता की नकल करना आरंभ किया, तभी से हिंदू जाति और हिंदू धर्म का ह्रास होने लगा। देखते देखते 8 करोड़ हिंदू भाई मुसलमानों के रूप में बदल गए। जो लोग जो गौ ब्राह्मण और देव मंदिरों के रक्षक थे, वही उल्टे उन सब के शत्रु बन गए। यह सब मुसलमानी सभ्यता की ओर और उनके आचार विचारों के अनुकरण करने का ही दुष्परिणाम है। फिर अंग्रेजी राज्य हुआ, अब स्वराज्य हो गया। अंग्रेज यहाँ से चले गए पर अंग्रेजी ज्यों का त्यों बनी हुई। इसी कारण हमारी जाति में आज अंग्रेजी वेशभूषा, खान पान और आचार विचारों का बड़े जोर के साथ विस्तार हो रहा है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म और हिंदू जाति का ह्रास या ईसाई धर्म की वृद्धि हो रही है। यह दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरों के अनुकरण में अपने जातीय भावों को छोड़ने का यही परिणाम हुआ करता है। अतएव सबको यह बात निश्चय रूप से समझ लेनी चाहिए कि
पाश्चात्य सभ्यता और उसका अनुकरण हमारे लिए किसी भी प्रकार भी हितकर नहीं है। इससे हमारे धर्म में भावों का विनाश होता है और हमें केवल भौतिक उन्नति के पीछे भटक कर सच्चे लाभ से वंचित रहने को बाध्य होना पड़ता है। सच्चा सुख विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ सकता है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ होना चाहिए। खाना पीना, सोना, मैथुन करना यदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु कीटादि पतंग नीचे योनि में भी मिल सकते हैं। यदि मनुष्य जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया। मनुष्य जन्म का परम ध्येय तो उस अनुपम में और सच्चे सुख को प्राप्त करना है जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। वह सुख है श्री परमात्मा की प्राप्ति। साधन में क्यों नहीं लगते? इतना होने पर भी अधिकांश लोग केवल धन, स्त्री और पुत्र आदि विषयजन्य सुख को ही परम सुख मानकर उसी में मोहित रहते हैं। असली सुख के लिए यत्न करने वाले कर्तव्यपरायण पुरुष तो कोई बिरले ही निकलते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मम्र से जानता है। भगवान के कथानुसार आजकल भी जो कुछ थोड़े बहुत सज्जन इस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें से भी बिरले ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। अधिकांश साधक तो थोड़ा सा साधन करके ही रुक जाते हैं, कोई अपने को अधिक उन्नत स्थिति में नहीं ले जा सकते। मेरी समझ से इसमें निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, संसार में इस सिद्धांत के सुयोग्य प्रचारक कम है क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विधान, सदाचारी, परिश्रमी और सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं। दूसरा है, साधकगण थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृतकृत्य समझकर अधिक साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते। तीसरा, कुछ साधन थोड़ा सा साधन करके उकसा जाते हैं। इस साधन से अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे कि कर्तव्य बेमुड हो जाते हैं। सच्चे सुख में लोगों की श्रद्धा ही बहुत कम होती जा रही है। कारण विषय सुखों की भांति इसके साधन में पहले सुख नहीं दिखता, इसी से तत्परता का अभाव रहता है। कुछ लोग इस सुख को संपादन करना अपनी शक्ति से बाहर की बात समझते हैं, इसलिए निराश हुए रहते हैं। इसके सिवा और भी कई कारण बतलाए जा सकते हैं, परंतु इन सब में सच्चा कारण केवल अज्ञानता और अकर्मण्यता ही है। अतः मनुष्य को सावधान होकर उत्साह के साथ कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय श्रुति कहती है कि उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विधान जिस मार्ग को छुड़ की तेज निद्रा से धार के समान दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो। अतः इस भगवत साक्षात्कारता रूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के लिए साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। यही सबसे अच्छा, बड़ा और सच्चा सुख है। इसी सुख की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप में चलायमान नहीं होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्ति होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है और जो दुख रूप संसार के संजोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए वह योग न उकताए हुए विचित्र से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यद्यपि सच्चे सुख के प्राप्ति का उपाय कुछ कठिन है परंतु असाध्य नहीं है। श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करने से ही तो सारे कठिन से कठिन होने पर भी एकदम सरल और सुख साध्य और अत्यंत सहज हो जाता है। श्री गीता जी में भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे
वो भी मेरे शरण होकर तो मेरे परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, केवल नाम जप। अतएव साधक को चाहिए कि वह परमात्मा पर ढूंढ विश्वास करके उसकी शरण ग्रहण कर ले, अपनी उन्नति के प्रतिबंध कारणों को निम्नलिखित उपायों से दूर करने की चेष्टा करें। साधक की धारणा में उससे संसार में जो सबसे उत्तम सदाचारी त्यागी ज्ञानी महात्मा दिखे, उन्हीं के पास जाकर उनसे आज्ञानुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाए, उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे, उनके समीप जाकर फिर कर्तव्य विमूढ़ न रहे, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दे, उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझ में न आवे तो नम्रतापूर्वक पूछकर अपना समाधान कर ले, और साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्रतीत न हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। श्री भगवान ने कहा है कि भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वे मम्र को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। साधक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यह साधन किसी दिन छोड़ देना है। उसको यही समझना चाहिए कि यह साधन ही मेरा परम धन, परम कर्तव्य, परम अमृत, परम सुख और मेरे प्राणों का परम आधार है। जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमें साधन की क्या आवश्यकता है, वे भूल करते हैं। जिस साधन द्वारा अंतकरण को परम शांति तथा प्राप्त हुई है, भला हुआ उसे क्यों छोड़ सकता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के पश्चात उस महापुरुष की स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्य की भी साधन में प्रवृत्ति हो जाया करती है, जिन्हें देखकर साधनहीन जन भी साधन में लग जाते हैं। उनकी अपनी तो बात ही कौन सी है। इतना होने पर भी जो पुरुष थोड़ी सी उन्नति में अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं, वे बड़ी भूल में रहते हैं। इस भूल से सावधान में बड़ा विघ्न होता है। यही भूल साधक का अधपतन करने वाली होती है। अतएव इससे सदा बचना चाहिए। साधक को इस बात का ढूंढ विश्वास रखना चाहिए कि कर्तव्य परायण भगवत शरणागत पुरुष के लिए कोई भी कार्य दुस्साध्य नहीं है। वह बड़े से बड़ा काम भी सहज में ही कर सकता है। यह शक्ति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में है। अपनी शक्ति का अभाव मानना मानो अपने आप को नीचे गिराना है। उत्साही पुरुष के लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य हो जाता है। प्रत्येक साधक को अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर अपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। साधक को देखना चाहिए कि मेरा मन अपने अधीन शुद्ध एकाग्र और विषयों से विरक्त हुआ या नहीं। कारण कि जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। भगवान कहते हैं कि मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अतः साधक को सबसे पहले मन को अपने अधीन करना जरूरी है और एकाग्र बनाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में प्रधान 2 उपाय बतलाए गए, अभ्यास और वैराग्य। भगवान ने कहा है कि हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती नंदन अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से यह बस में होता है। इसलिए केवल नाम जप, राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो भी अच्छा लगे जपना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य की विस्तृत व्याख्या तो यथा कर्म उक्त ग्रंथों में भी देखनी चाहिए, परंतु भगवान ने अभ्यास का स्वरूप मुख्यतः इस प्रकार बतलाया है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। वैराग्य के संबंध में भगवान ने कहा है कि जो इंद्रिय जिस तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप
भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य, और इसलिए है कि अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य से मन को शुद्ध अपने अधीन एकाग्र और वैराग्य संपन्न बनाकर भगवान के स्वरूप में निरंतर अचल स्थिर कर देने के लिए ध्यान का साधन करना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चयता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके कर्म और कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्यपूर्वक बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। अभ्यास और वैराग्य के प्रभाव से मन के शुद्ध स्वाधीन एकाग्र और विरक्त हो जाने पर तो उसे परमात्मा के चिंतन में लगाना परम सुगम हो ही जाता है। परंतु उक्त दोनों उपायों को पूर्णतया काम में न ला करके भी यदि मनुष्य केवल परमात्मा की शरण ग्रहण करके उनके नाम जप स्वरूप चिंतन में तत्पर हो जाए तो इस प्रकार के ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है। साधक का मन शीघ्र ही शुद्ध एकाग्र और उसके अधीन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। महर्षि पतंजलि भी शीघ्र समाधि लगने का उपाय बतलाते हुए कहा है, अर्थात अभ्यास और वैराग्य तो मन के निरोध करने के उपाय है ही। जो साधक इन उपायों को जितना अधिक काम में लाता है उतना ही शीघ्र उसका मन निरोध होता है। परंतु ईश्वर परिधानता में से भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिस्थ हो जा सकता है। इससे यह माना जा सकता है कि जप तप व्रत दान लोक सेवा सत्संग और शास्त्रों का मनन आदि समस्त साधन इसी ध्यान के लिए ही बतलाए हैं और किए जाते हैं। अतएव सच्चे सुख की प्राप्ति का साक्षात सरल और सबसे सुलभ उपाय परमात्मा के स्वरूप निरंतर चिंतन और नामों का जप, हर समय हर श्वास में नाम जप होना चाहिए। अनेक भेद लोगों के अंदर देखी जाती है। जिस साधक की परमात्मा के जिस रूप में अधिक प्रीति और श्रद्धा हो वह निरंतर उसी का चिंतन किया करे। परिणाम सबका एक ही है, परिणाम में कोई भी भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्रह्म सत्य चेतन और अनंत है। इस श्रुति के अनुसार वो अनंत घन सत्य स्वरूप बोध स्वरूप परमात्मा है। बोध उससे भी भिन्न, कोई उसका गुण या उसकी कोई उपाधि या शक्ति विशेष नहीं। इसी प्रकार सत्य भी उससे कोई भिन्न गुण नहीं है। वह सदा से है और सदा ही रहता है, इसलिए लोक और वेद में इसे सत्य कहते हैं। वास्तव में तो वह परमात्मा सत्य और असत दोनों से परे हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वाणी आदि संपूर्ण इंद्रियों का मन में निरोध करे, मन का बुद्धि में निरोध करे, बुद्धि का महत्त्व में अर्थात समिष्ट बुद्धि में निरोध करे और उस समिष्ट बुद्धि का निरोध शांतरात्मा परमात्मा में करे। एकांत स्थान में बैठकर दोषों इंद्रियों के विषय को उनके द्वारा ग्रहण न करना अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को रोककर मन के द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का बारंबार मनन करते रहना ही वाणी आदि इंद्रियों का मनन है। इसलिए हर समय नाम जप रटते रहे। नाम से ही सारे कुछ हो सकते हैं, बाकी कोई साधन तो है ही नहीं, किसी के पास में समय ही नहीं है। तेई जो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाऊ पुरजन जन भरत हित होई सो कहूँ उपाऊ जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी तिलो कहूँ बेदहु बर भागी राउर जा पर अस अनुरागु
को कही सकैल भरत कर भावागो। नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ, सब करही ते रुख रुख राउरी राखे। आय सुखिए मुदित पुर भासे, प्रथम जो आयुषु मुकहु होई। माथे मान करो सिख सोई। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अबद समाना। तो धर्म अधर्म स्वधर्म को जो है अगर दुष्कर भी है तो शेषकर है, पर धर्म यदि लगता है कि शेषकर है तो भयावह है। इसलिए परम धर्म पर नहीं जाना चाहिए, दूसरे का धर्म पर नहीं, अपना धर्म को कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। इसी से जीवन सार्थक है। हर समय राधा 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 राधा। गौरक्षा हिंदू धर्म का एक प्रधान अंग माना गया है। प्राय प्रत्येक हिंदू गौ को माता कहकर पुकारता है और माता के समान ही उसका आदर करता है। जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माता के प्रति किए गए अत्याचार को सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गौ माता के प्रति निर्दयता के व्यवहार को नहीं सहेगा। गौ हिंसा की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। गौ के प्राण बचाने के लिए वो अपने प्राणों की आहुति दे देगा, किंतु उसका बाल भी बांका न होने देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज दिलीप के चरित्र से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की बछिया नंदिनी की रक्षा के लिए सिंह को अपना शरीर अर्पण कर दिया, किंतु जीते जी उसकी हिंसा न होने दी। पांडव शिरोमणि अर्जुन ने गौरक्षा के लिए 12 वर्षों का निर्वासन स्वीकार किया, परंतु हाय वे दिन अब चले गए। हिंदू जाति आज दुर्बल हो गई है। हम अपनी स्वतंत्रता, अपना पुरुष तत्व, अपनी धर्म परंपरा, ईश्वर और ईश्वरीय कानून में विश्वास, शास्त्रों के प्रति आदर, बुद्धि, विचार या स्वातंत्र्य, अपनी संस्कृति एवं मर्यादा के प्रति आस्था, सब कुछ खो बैठे हैं। आज हम आपस की फूट एवं कलह के कारण छिन्न भिन्न हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति एवं धर्म पर किए गए प्रहारों एवं आक्रमणों को व्यर्थ करने के लिए संगठित नहीं हो रह सकते। हम अपनी जीवनी शक्ति खो बैठे हैं। मूक पशुओं की भांति दूसरों के द्वारा हाँके जा रहे हैं। राजनीतिक गुलामी ही नहीं अपितु मानसिक गुलामी के भी शिकार हो रहे हैं। आज हम सभी बातों पर पश्चाताप दृष्टिकोण से ही विचार करने लगे हैं कि यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमि में प्रति वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में गाय और बैल काटे जाते हैं और हम इसके विरोध में उंगली तक नहीं उठाते। आज हम दिलीप और अर्जुन के इतिहास केवल पढ़ते और सुनते, उनसे हमारी नसों में जोश नहीं भरता। हमारी निपुणता सचमुच दयनीय है। हम सरकार के मत्थे अपनी धार्मिक भावनाओं को कुचलने का दोष मढ़ते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों पर गाय के प्रति निर्दयता का अभियोग लगाते, किंतु अपने दोष नहीं देखते। गौ के प्रति हमारी आदर बुद्धि केवल कहने भर के लिए रह गई है। हम केवल वाणी से ही नहीं उसकी पूजा करते हैं। हम ही तो अपनी गौ को और बैलों को कसायों को हाथ बेचते हैं। हम ही तो उनके साथ दुष्टता का एवं क्रूरता का बर्ताव करते हैं। उन्हें भूखे मारते हैं, उनका सारा दूध दूह लेते हैं, बछड़े का हिस्सा भी छीन लेते हैं, बैलों पर बेहद बोझ लाद देते हैं, चलने पर उन्हें बुरी तरह से पीटते हैं, न चलने पर गोचर भूमियों का सफाया करते जा रहे हैं और फिर भी अपने को गौरक्षक कहते हैं और विधर्मियों को गौ घातक कहकर कोसते हैं। हमारी वैश्य जाति के लिए कृषि, वाणिज्य, साथ साथ शास्त्रों ने गौरक्षा को भी प्रधान धर्म माना है, परंतु आज हमारे वैश्य भाइयों ने गौरक्षा को अनावश्यक मानकर छोड़ रखा है। हमारी गौशालाओं का बुरा हाल है
और उनके द्रव्य का ठीक ठीक उपयोग नहीं होता। उनमें परस्पर सहयोग का अभाव है। सारांश सब कुछ विपरीत हो गया है। दूसरी जातियाँ अपने गौधन की वृद्धि में बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो रही है। दूसरे देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से गौओं की संख्या भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रति मनुष्य दूध की खपत भी अधिक है। वहाँ की गौएं हमारी गौ की अपेक्षा दूध भी अधिक देती है। कारण यही है कि वे गौओं को भरपेट भोजन देते हैं, अधिक आराम से रखते हैं, उनको अधिक संभाल कर रखते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलता का बर्ताव करते हैं। अन्य देशों में गोचर भूमियों का अनुपात भी खेती के उपयोग में लाने वाली भूमि की तुलना में कहीं अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपने को गौ पूजक और गौ रक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम गौ रक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। गौ जाति के प्रति हमारे इस अनादर एवं उपेक्षा का परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है। अन्य देशों की अपेक्षा हम भारतीयों की औसत आयु बहुत ही कम है और अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अधिक संख्या में मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगों की अपेक्षा हम लोगों में जीवन शक्ति भी बहुत कम है। कहना न होगा कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की कमी भी हमारी इस शोचनीय अवस्था का एक मुख्य हेतु है। इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी जाति के स्वास्थ्य एवं आयुमान के साथ गौधन का कितना घनिष्ठ संबंध है। अस्तु हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। दूसरे शब्दों में धार्मिक, आर्थिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से गाय हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। पुराणों में लिखा भी है कि जगत में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। वेदों से हमें अपने कर्तव्य की शिक्षा मिलती है। वे हमारे ज्ञान के आदि स्तोत्र है। वे हमें देवताओं को प्रसन्न करने की विद्या, अज्ञानुष्ठान का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए गौ की रक्षा करनी चाहिए और हर समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जप करनी चाहिए। केवल यही साथ जाने वाली है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसलिए भोग विलास में ना पड़े मनुष्य केवल भगवत प्राप्ति के पीछे भागे। श्री राधा वल्लभ लाल की